We once again thank God for this opportunity that He has given to us to study His Word. खुदा के कलाम का मुताला करने के लिए, पढ़ने के लिए और एक मौका जो खुदा ने हमें दिया है उसका खुदा का शुक्र अदा करते हैं। Last time around when I came here on 17th August, पिछली बार जब मैंने 17 अगस्त को यहाँ आया था, I told you about the first night experience of Jacob. याकूब को उस पहली रात को क्या एहसास हुआ था, उसने क्या महसूस किया था, मैंने आपसे कहा था। In fact, there are three prominent nights in the life of Jacob. याकूब की जिंदगी में 3 अहम रातें हैं। It can be remembered very easily. तो 3 बातों में उसे हम याद रख सकते हैं। In English, it rhymes. अंग्रेजी में उसे एक राइम की तरह भी हम देख सकते हैं। The night he fled. जिस रात वो भाग गया, The night he wed. जिस रात को वो शादीशुदा हुआ, And the third night he bled. और तीसरी रात जब वो खून बहाया। Yes, he was wounded by God. मतलब खुदा ने उसको जख्मी किया था। The first night he spent at Bethel. पहली रात वो बेतेल में गुजारा था। The second night at a place called Haran. और दूसरी रात वो हारान में गुजारा था। And the third night at a place called Peniel. और तीसरी रात जो है वो पेनुएल में गुजारा था। So on 17th August when I came here, it was the first night when he was fleeing from his home, fleeing from his brother. He landed at a place called Bethel. हमने लास्ट टाइम देखी थी कि वो जब अपने भाई से भागा तो पहली बार वो सोने लगा रात में, तो खुदावंद उससे बातें करता है और उसके बाद वो वहां से चले जाता है। So after going away from that place, तो वहां से चले जाने के बाद now comes the second phase in his life. उसके बाद उसकी जिंदगी में दूसरा पहलू शुरू होता है। So this phase starts from Genesis chapter 29. और ये पहलू जो है पैदाइश की किताब बाब नंबर 31 से शुरू होता है। In my English Bible it says, मेरे अंग्रेजी बाइबल में यूं लिखा हुआ है, Jacob meets Rachel. याकूब राखेल से मिलता है। Now what do we learn from this chapter 29? यहाँ पे 29वें बाब से हम क्या सीखते हैं? We learn what human ambition is. इंसानी जज्बा या ख्वाहिश क्या होती है हम देखते हैं। Secondly, what is human weakness? दूसरी बात, इंसानी कमजोरी क्या होती है, वो भी हम वहां देखते हैं। And thirdly, how the divine person intervenes. और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि आसमान से खुदा किस तरीके से वो अपना हाथ बढ़ाकर मदद करता है, हम देखते हैं। This phase in Jacob's life also tells 3 more things. याकूब की जिंदगी के इस पहलू में और 3 बातें हम देख सकते हैं। An insight into human love. इंसानी मोहब्बत में जरा झांक के हम यहाँ देख सकते हैं। Into the human deception. इंसानी धोखे के बारे में देख सकते हैं। And when with these combined together, और इन दोनों को मिलाकर what is the destiny we will land at? अंजाम, किस अंजाम तक हम पहुंच जाते हैं, हम देख सकते हैं। So last time around we saw Jacob fleeing away from his home. हमने पिछली बार इस बात को देखी थी कि याकूब अपने घर से भागने लगा। And his first pit stop was at Bethel. और पहला मंजिल था बेतेल में। Where in a dream he says an open heaven. और उस मंजिल में सोते वक्त उसने आसमान में खुला हुआ आसमान का नजारा देखता है। A ladder set up on earth with its top reaching heaven. और वहां पे एक लैडर होता है और वो आसमान तक पहुंचता है। Angels ascending and descending. उस पे से फरिश्ते जो हैं उतरते चढ़ते दिखाई देते हैं। And this ladder, the word ladder appears only once in the New Testament in John 1:51. और ये लैडर जो है, सीढ़ी जो है, ये नए अहदनामे में भी यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 51 में हम देखते हैं। It's not exact word ladder, but one we'll read this verse. हम वहां देखेंगे, जरा पढ़ेंगे भी। 1:51. पहला बाब यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1। And I said to him, truly, truly, I say to you, you will see the heavens open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. मैं पढ़ता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। This time the word ladder is what you call substituted by the Son of Man. यहाँ पे Son of Man. सीढ़ी हम जो पुराने अहदनामे में देखते हैं उसको यहाँ निकाल कर उसकी जगह में इब्ने आदम करके लिखा गया है। So what did Jacob learn on that first night?
तो यहाँ पे उस रात को याकूब ने क्या देखा था? There is only one God who can make a way to heaven. उसने देखा कि एक ही खुदा है जो आसमान तक रास्ता तैयार कर सकता है। There is only one God who is to be followed. उसने देखा कि एक ही खुदा है जिसकी पैरवी हमें करनी चाहिए। A plan of salvation, खुदा का नजात का तसव्वुर, messengers of salvation, नजात के लिए जो पैगाम देने वाले खुदा ने भेजे, and the man of salvation. और नजात का मुकम्मल करने वाला इंसान। And one lesson that was drilled into Jacob was, याकूब को एक सीख बड़ी अच्छी तरीके से सिखाई गई, life is full of chaos and confusion without God. और वो सीख ये थी कि खुदा के बगैर जिंदगी जो होती है वो जिंदगी कंफ्यूजन से, तशविश से भरी हुई होती है। Life is full of realities that we have to grasp. इंसानी जिंदगी हकीकतों से भरी पड़ी है, उन हकीकतों को हमें अपनाना है। He wanted to flee from the anger of his brother Esau. याकूब ने सोचा कि मैं मेरे भाई एसाव के कहर से भागकर चले जाऊंगा, But there was a divine hand working on his behalf. लेकिन खुदा का हाथ उसके लिए काम कर रहा है। Today we shall meditate on the second night. आज हम दूसरे रात के बारे में हम देखेंगे। From Bethel he comes to a place called Haran. और वो बेतेल से निकलकर खारान करके एक जगह पर पहुंचता है, He comes to a well. और वहां पे एक कुएं के पास आता A है, beautiful lady comes by. Her name is Rachel, और एक हसीन लड़की आती है वहां पे जिसका नाम राखेल है। the second daughter of Laban, वो लाबान की दूसरी बेटी थी, and Jacob learns that they are his relatives. और याकूब को पता चल जाता है कि वो उसके रिश्तेदार हैं। And no doubt he was invited to their home, the home of Laban. और उसके बाद लाबान के घर में उसको मद्दू किया जाता है, And from the day one और पहले दिन से ही that he landed at Haran, हारान में जाने के बाद he had his firm looks on the beautiful Rachel. बहुत हसीन राखेल पर उसने अपनी नजरें डाली। The love story started very, very early in the book of in the scriptures, in the book of Genesis. पैदाइश की किताब में शुरू से ही उनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है। The Bible tells बाइबल बताती है she was beautiful of form. वो दिखने में बहुत हसीन थी। Genesis 29 and verse 17. पैदाइश की किताब 29 और आयत नंबर 17। She was beautiful of form and face. 29 के 17 में पढ़ता हूँ, राखेल हसीन और खूबसूरत थी। Haseen and खूबसूरत, very beautiful. यस, हसीन और बहुत खूबसूरत भी थी। It was at love at first sight for Jacob. देखने से वो पहली नजर में ही याकूब ने उससे मोहब्बत करना शुरू किया। And he made a deal with Laban, his father-in-law, would-be father-in-law. और होने वाले ससुर लाबान से उसने एक सौदा भी कर लिया। I will serve you for 7 years. Give me Rachel as my wife. उसने कहा मैं तेरी खिदमत 7 साल करूंगा, लेकिन राखेल को मुझे बीवी बना दे। He served 7 years, and these 7 years seemed like a very few moments. इसलिए उसने 7 साल राखेल के वास्ते खिदमत की थी, लेकिन ये 7 साल जो गुजरी हैं वो 7 साल बहुत चंद लम्हे जैसे गुजर गए। The 7 years very little because of the love for her. क्योंकि वो राखेल से मोहब्बत रखता था, वो इसलिए इस वास्ते वो 7 साल बहुत जल्द गुजर गए उसके लिए। So immediately after the 7 years, the day came. तो 7 साल के बाद वो रोज आया। He thought on this marriage day, I have achieved what I wanted. Rachel, beautiful Rachel. तब उसने शायद सोचा होगा कि शादी का दिन हो आया है और मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगी, मतलब राखेल मिल जाएगी। The marriage came and went. The marriage came and went. और शादी हो जाती भी है। And in the morning, और सुबह देखता है, when he sees his wife, तो अपनी बीवी को जब वो देखता है, it's not Rachel, it's Leah, her sister. राखेल नहीं थी, वो लेया थी जो राखेल की बहना थी। Jacob knew he has been tricked and deceived. अब याकूब को पता चलता है कि मुझे धोखा किया गया है। This was the greatest disappointment in his life. अपनी जिंदगी में उसके लिए बहुत बड़ा धोखा यही था। In the morning, he met his father-in-law Laban. इसीलिए सुबह सवेरे वो लाबान अपने ससुर के पास जाता है। And he said, I wanted Rachel, why did you give Leah? और उसने कहा मैंने राखेल को मांगा था, तूने मुझे लेया क्यों दिया? Laban gave some excuses. लाबान ने कुछ बहाने बना दिए। Jacob realized that life after all is cruel and full of deception.
जेकब Jacob. याकूब ने तब समझा कि जिंदगी कितना ही क्रूएल है और धोखे से भरी हुई है। All his past memories came to him. जो पुराने उसकी उसकी यादें हैं वो सब के सब उसके सामने आने लगी। 7 years ago, he deceived his father. क्या हुआ था? 7 साल पहले उसने अपने बाबा को, अपने वालिद को धोखा दिया था। And few more years before, he deceived his brother, snatching his birthright. और चंद साल पहले उसने क्या किया था? अपने खुद के सगे भाई को धोखा किया था और उसके पहलौठे का हक छीन लिया था। So when he was seeing his father-in-law, he was seeing himself. तो जब उसने अपने ससुर लाबान को देखा तो उसमें अपने आप को देखने लगा। His father-in-law's face like a mirror to him. अब उसके ससुर लाबान का चेहरा जो है उसमें उसका याकूब का शक्ल उसको दिखाई देने लगा। He had no other option but to accept Leah as his wife. अब उसके पास कोई चारा नहीं है, लेया को अपनी बीवी बनाकर रखना है। His cunning father-in-law made him to go into one more agreement to serve 7 more years for Rachel. अब उसके चालाक ससुर ने उसे और धोखा किया और उसे कहा कि मेरे पास और 7 साल अगर तू काम करेगा तभी मैं राखेल को तेरा करूंगा। Jacob said, definitely I'll serve 7 more years. याकूब ने कहा ठीक है, मैं और 7 साल जरूर तेरी खिदमत करूंगा। No doubt he married Rachel within a week after his first marriage. बेशक पहली शादी के 1 हफ्ते के बाद राखेल को भी उसने अपना लिया। So that's a story in brief. ये तो मुख्तसरन ये दास्तान है। Cutting a long story short, बड़ी उस दास्तान को छोटी करके what are the implications of Jacob's deceptions and Jacob's decisions? याकूब के फैसले जो हैं उनका असर क्या है? We learn some very precious lessons of life. हमारी जिंदगी में भी बहुत अच्छी सी बातें हम सीख सकते हैं। From Bethel to Haran, a good 14 years have gone by. बैतेल से लेकर खारान आने तक मतलब यहाँ आकर भी तकरीबन 14 साल गुजर चुके God was not operating in his life. खुदा उसकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है। No awesome places. उसकी जिंदगी में बहुत हैरत अंगेज बातें या चीजें नहीं हैं। No visions. उसकी जिंदगी में रोया नहीं है। No ladders, no altars. अब सीढ़ियां नहीं है और मज़बे नहीं है। No voice of the Lord. खुदा की आवाज भी नहीं है। It is as if the heavens have become silent. ऐसा हुआ है कि आसमान खामोश हो गया है। And Jacob was living a comfortable life serving his father-in-law. लेकिन याकूब तो बहुत आराम की जिंदगी जी रहा है अपने ससुर की खिदमत, लाबान की खिदमत करते हुए। As we read the chapters from 29 Genesis, अगर हम पैदाइश की किताब 29 से लेकर आगे पढ़ेंगे, we began to wonder what God is doing in his life. हम हैरान हो जाएंगे कि क्या खुदा इसकी जिंदगी में असल में क्या कर रहा है। Yet Bethel he gave very great revelations. बेतेल में खुदा ने उसे बहुत बड़े रेवलेशंस, मुकाशिफे दिए थे। He could hear God's voice. खुदा की आवाज उसने सुनी भी थी। But what happened to him now all these 14 years? लेकिन अब तवील 14 सालों तक खुदा ने बातें नहीं की, उसको क्या हुआ? No doubt he was prospering. सच बात यह है कि वो तो इकबालमंद है। But one thing we can safely conclude, Jacob deserted God. इकबालमंदी तो है लेकिन याकूब ने खुदा से जुदा हो गया। But the unseen hand of God was upon him. लेकिन नादीदा खुदा का हाथ हमेशा याकूब की तरफ है। It was God's plan to bless him and make him a blessing to many. याकूब को बहुतेरों के लिए मुबारक बनाने के लिए खुदा का ख्याल है। So in this story, in this phase of Jacob's life, तो याकूब की जिंदगी के इस पहलू में हम देखते हैं there are some important topics on which we can draw precious lessons. कि बहुत अजीम और अच्छी बातें हैं जिनसे हम बहुत अच्छी सीख सकते हैं। Number 1, human love. पहली बात यह है कि इंसानी मोहब्बत। Human love comes with disappointments. इंसानी मोहब्बत बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ आती है। It comes with great motivation. बहुत बड़े मोटिवेशन के साथ आती है। Human love is selfish. इंसानी जिंदगी जो है वो सेल्फिश होती है। It wants to grab something. अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए सोचती रहती है। And so they love the people. और इसीलिए इंसानों की मोहब्बत ऐसी ही बन जाती है। But there is one love that transcends all other love in this world. लेकिन इस दुनिया में हर एक मोहब्बत से ऊपर उनके परे एक और मोहब्बत है। That's God's love. वो होती है खुदा की मोहब्बत। Unconditional.
वो बेशर्त है, no strings attached. उसके साथ कोई और शर्त नहीं है। It's everlasting love, वो तो लाजवाल है, हमेशा की मोहब्बत है, unselfish love. और वो उसमें वो बेरिया मोहब्बत है। What is that one aim of mankind, of every person? और इंसानियत में हर एक इंसान के दिल में जो ख्वाहिश रहती है वो क्या है? To search for that love. वो इंसान की ख्वाहिश हमेशा ये है कि उस तरह की मोहब्बत को मैं ढूंढूं। A suckling mother may forget her child, एक छोटे बच्चे को, शीरखार बच्चे को उसकी माँ शायद भूल सकती है, but God says, लेकिन खुदा कहता है I will not forget you. मैं तो तुझे नहीं भूलूंगा। What a great God's love is. खुदा की मोहब्बत कितनी बड़ी है ना। So man's aim should be to obtain that, to discover that love. तो इंसान की चाहत और उसकी मंजिल भी ऐसा होना चाहिए कि उस मोहब्बत को वो ढूंढ कर पाए। And once we discover that greatest love, और जब हम उस अजीम मोहब्बत को ढूंढ निकालेंगे, we should revel in that pure, undefiled love. और वो सब पाक मोहब्बत में हमें लुत्फ उठाना है। Maybe about 55 years have gone by in my life मेरी जिंदगी में भी तकरीबन 55 साल गुजर गई हैं। when I discovered that love. उसके बाद मैंने उस मोहब्बत को पहचाना था। And my experience says it transcends all other love that is found in this world. और अब मेरी जिंदगी में मेरा एहसास ये है, मेरा तजुर्बा ये है कि वो खुदा की मोहब्बत जो है इस दुनिया की हर एक मोहब्बत से वो बहुत आला है, ऊंचा है। Why was Jacob loving? She was beautiful. He wanted to have her in his life. याकूब ने राखेल से किस लिए मोहब्बत किया था? क्योंकि वो खूबसूरत थी, हसीन थी, इसीलिए अपनाना चाहा। But ended in disappointment. लेकिन वो बहुत गमज़दा हो गया। Secondly, दूसरी बात, there is one law that operates in our life. हमारी जिंदगियों में एक उसूल होता है जो हमेशा काम करते ही रहता है। The law of returns. वो उसूल है लॉ ऑफ रिटर्न्स। It is the law of the soil. It is the law of the soul. ये इस जमीनी उसूल है और इंसानी दिल का भी उसूल है। It is the law of the Bible. It is the law of the economics. और बाइबल का उसूल है और इकोनॉमिक्स का भी उसूल है। Whatever you sow, you will reap. वो क्या है? जो भी तू बोएगा वही फिर काटेगा। Whatever you invest, it will come to you in the same measure. मतलब जो कुछ तू इन्वेस्ट करेगा वो उतने ही मिकदार में फिर वापस आएगा। So what is the law of returns say? तो ये लॉ ऑफ रिटर्न्स जो है वो क्या कहता है? Whatever you sow, you will reap the same. तू जो कुछ बोएगा वही तेरे लिए वापस आएगा। And it is irreversible. और वो इरिवर्सिबल है। We know about a wooden instrument called the boomerang. हम जानते हैं ये एक आला होता है, लकड़ी का आला जिसे बूमरैंग कहता है। Most prominent in Australia. ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पे इस्तेमाल में मुस्तमिल है। You throw it and it comes back to the thrower. आप उसे फेंकें और वापस जो जिसने फेंका उसके पास वो वापस आ जाएगा। That's what happened to Jacob. याकूब को ऐसा ही कुछ हुआ था। He deceived his brother. He deceived his father. उसने अपने भाई को धोखा दिया था, अपने वालिद को भी धोखा दिया था। Now he has been repaid in the same coin. अब उसको उसी मिकदार में खुदा ने वापस धोखा दे दिया था। That's why Galatians 6:7 says, खुदा ने दिलाया था। "Do not be deceived, for God is not mocked." इसीलिए खुदा के कलाम में गलातियों की किताबें हम 6 पढ़ते and हैं, 7. बाब नंबर 6 और आयत नंबर 7 में हम पढ़ते हैं कि धोखा मत खाना कि खुदा को कोई धोखा मत दे सकता है। For whatever person sows, he'll reap the same. जो भी इंसान बोएगा उसी फसल को काटेगा। So there's two precious lessons. तो यहाँ पे दो अच्छी सीख हैं। Human love, there's disappointment. इंसानी मोहब्बत में हम धोखा खाते हैं, You have to find the greatest love, God's love. इसीलिए सबसे आला ऊंची मोहब्बत जो होती है खुदा की मोहब्बत, उसे अपनाना है। Second lesson, दूसरी सीख, in our life, the law of returns operates. हमारी जिंदगियों में लॉ ऑफ रिटर्न्स जो इस जमीन में है, दुनिया में है, वो जरूर काम करेगा। And what's the third thing? और तीसरी बात क्या है? There comes a time in everyone's life, it's a time of reckoning. हर एक की जिंदगी में ये एक वक्त आएगा जिस वक्त में हम सबों को हिसाब लेना पड़ेगा। I call it the turning point. मैं कहता हूँ वो वक्त मन फिराने का वक्त होता है। Seize that opportunity and amend your life. उस मौके को आप अपने हाथों में खींच थाम के लें और अपनी जिंदगियों को आप बदल लें।
Jacob could see his own character as he questioned his father-in-law Laban. जब याकूब ने अपने ससुर लाबान से सवाल किया था, उसी सवाल में उसका किरदार जो है वो देख सका था। One of the bitter lessons Jacob learned on that morning, उस सुबह याकूब ने जो कड़वी सीख सीखी थी वो ये है, there is always one bigger than us who is out to deceive us. वो सीख ये है कि हमसे भी बड़ा कोई होता है जो हमें भी धोखा दे सकता है। We may go out deceiving many people, हम बाहर जाकर सबों को शायद धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, but there is one bigger than us. लेकिन हमसे भी बड़ा एक होता है। Satan is a deceiver, सातान एक धोखेबाज है and it is deceived many people, continues to deceive many. और वो बहुत सारे लोगों को धोखा देते आया और करते ही आएगा। We can deceive some people sometimes, but can't deceive all the people all the time. हम चंद लोगों को कुछ वक्त तक धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए सबों को धोखा नहीं दे सकते। And certainly we cannot deceive God. और यकीनन खुदा को तो हम धोखा नहीं दे सकते। We cannot deceive God and live our life according to our whims and fancies. खुदा को धोखा देकर हमारी मन मर्जी के मुताबिक हम जिंदगियां जी नहीं सकते। Beware, God is not mocked. इसीलिए होशियार हो जाना, खुदा को धोखा कोई नहीं दे सकते। What is the fourth lesson Jacob learned? याकूब ने यहाँ चौथी सीख जो सीखी है वो क्या है? Life after all is very cruel and pure toil. इंसानी जिंदगी जो है वो बहुत क्रूएल है, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। We know the famous verse in Job chapter 14 and verse 1, man born of a woman is full of sorrows. हम देखते हैं इय्योब की जिंदगी में, इय्योब की किताब में बाब नंबर 14 और आयत नंबर 1 में पढ़ते हैं, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। So after 14 years, Jacob comes. Yes, life is not at all happy. It's cruel. It's pure toil. और याकूब 14 साल के बाद अब वो मन फिराता है और देखता है कि जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल से भरी हुई है और दुख से भरी हुई है। It's not only cruel, it has its share of disappointments. और दुख से भरी हुई इतना ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट है। Whatever Jacob was wanting did not happen in his life. मतलब याकूब ने जो कुछ चाहा उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं। He wanted Rachel, the lady of his love. उसने राखेल को चाहा, उसकी जिंदगी की औरत थी वो। He thought, I must want this beautiful lady. उसने चाहा कि ये मेरी हसीन मोहब्बत है, मुझे ये चाहिए। But instead, what did he get? लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिला? He got Leah. उसको लेया मिली। The Bible describes her eyes were weak. बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें जो हैं वो कमजोर हैं। My dear friends, मेरे प्यारे अजीज भाई, life does not give us what we deserve. हमें जानना है कि हमें जो चाहिए वो जिंदगी देती नहीं है। Life does not give what we desire. हाँ, हम जिसके हकदार भी होते हैं उसकी भी वो भी जिंदगी देती नहीं है। Life does not give what we work for. हम जिसके लिए मुशक्कत करते हैं, काम करते हैं, वो भी जिंदगी वापस नहीं देती है। And there are lots of twists and turns in everyone's life. हर एक की जिंदगी में इस कदर के मोड़ होते हैं जो हमें दूसरी राहों में ले जाती हैं। And we begin to wonder, is it worth living this life? इसीलिए हम हैरान हो जाते हैं, क्या इस तरह की जिंदगी जीना लाजमी है? So dear friends, let's learn this lesson. इसीलिए अजीजों, ये सीख हम जान ले, सीखें। Life without God is pure toil. खुदा के बगैर जिंदगी जो होती है वो मुशक्कत की जिंदगी होती है। Life without God is hard work. खुदा के बगैर जिंदगी जो होती है वो मुश्किल की जिंदगी होती है। It's ridden with cruelty and no joy. उसमें बहुत तकलीफें होती हैं और खुशी नहीं होती है। And what's the fifth lesson? और पांचवी सीख क्या है? Finally, Jacob realizes आखिरकार याकूब अपने वो इस एहसास में आता है, all the prosperity that has been vested with him कि उसकी इकबालमंदी जो कुछ भी हासिल उसको हुई है is because of God's unseen hand. वो सब कुछ खुदा के हाथ से वो इकबालमंदी हुई है, लेकिन खुदा की हाथ दिखाई देता नहीं It's है। because of God's faithfulness. खुदा की वफादारी से इकबालमंदी उसे हासिल हुई है, But not because of any of his talents or hard work. लेकिन उसके टैलेंट्स और उसके शदीद मुशक्कत से ये इकबालमंदी हासिल नहीं हुई। That's why the preacher of Ecclesiastes and 1:1 says, "Vanity of vanity," says the preacher. इसीलिए वाइस की किताब में वाइस कहता है कि बातिल ही बातिल है, ये वाइस कहता है। All is nothing and everything is futile. बातिल ही बातिल है, सब कुछ बातिल है। And human is wisdom and achievement
is nothing in the face of death. और इंसानी काबिलियत और जो भी इंसान हासिल करता है खुदा की नजरों निगाह में वो सब कुछ भी नहीं है। Why did Jacob had to undergo all these things? ये हम देखते हैं कि याकूब को ये सारी बातों से मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ा? He forgot the God of Bethel. क्योंकि उसने पहले बेतेल के खुदा को भूल गया। Even he forgot his vow made to the Lord. और वहां पे खुदा को जो वादा उसने किया था उसे भी उसने भूल गया। He said to God, if you prosper me, I'll give you 1/10. यहाँ आने से पहले बेतेल में उसने क्या कहा था? अगर जो कुछ मुझे चाहिए अगर वो तू मुझे देगा तो मैं तुझे दहिया की दूंगा। This was the darkest phase in Jacob's life. याकूब की जिंदगी में ये था बहुत अंधेरे से भरा हुआ मोड़। Without God, without God's voice. खुदा के बगैर रहता था, खुदा की आवाज सुन नहीं सकता था। Without any commitment on his part. और खुदा के लिए अपने दिल में कुछ आरज़ू भी वो नहीं रखता था। Finally, he realizes his mistake. और आखिरकार वो अपनी गलती को सुधारता है। And he says in Genesis 31 and verse 5, और वो क्या कहता है? पैदाइश की किताब 31 बाब और आयत नंबर 5 में वो कहता है, I see your father's attitude that is not friendly towards me as formerly, but the God of my father has been with me. और उसने कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। Yes, all these years God's presence has been with me. हाँ, इतने सालों से मेरे खुदा का हाथ मेरे साथ है। The hand of it's God's presence. खुदा की मौजूदगी मेरे साथ आती रही। And verse 7 he says, और आयत नंबर 7 में कहता है, God did not allow you to hurt me. खुदा ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तुझे मंजूरी नहीं दी। And he acknowledged, yes Lord, you are a God of protection. वो अब इस एहसास में आता है कि ऐ खुदा तू मेरी तहफ़्फ़ुज़ रखने वाला खुदा है। So this is the experience of the second night, the wedding night at Haran. ये हारान में दूसरे रात जो वेडिंग नाइट है, शादी की रात है, उस वक्त का उसका एक्सपीरियंस है। By the way, Haran means parched. मैं बताऊं, हारान का मतलब होता है सूखा, unfruitful, बेफल, without any blessing. किसी भी बरकत के बगैर रहने वाली जगह। My dear friends, we may be going through this phase of life. अजीजों, हम भी इस तरह के पहलू से हमारी जिंदगी में शायद गुजर रहे हैं। Without the active participation of God. खुदा के हाथ या खुदा हमारे साथ रहता है करके शायद उस एहसास में नहीं जी रहे हैं। No use to anyone, no witness. हम किसी भी तरीके से दूसरों के सामने गवाही शायद नहीं दे पा रहे हैं। We are involved in the ordinary things of this life. इस दुनिया में आम चीजें बातें जो होती हैं उनमें शायद हम मुब्तला हैं। Seeking material blessings. इस दुनिया की जिस्मानी बरकत जो होती है उस पर शायद हम नजर डाल रहे हैं। But dear friends, take a comfort from this. लेकिन अजीजों, इस कलाम से, इन बातों से थोड़ा सा हम दिलासा पा सकते हैं। You can make a turnaround in your life. हमारी जिंदगी में हम मन फिरा कर वापस आ सकते हैं। One of the greatest missionaries, he said, एक बहुत बड़ा मिशनरी ने कहा था, without God, not a single step. खुदा के बगैर एक भी कदम आगे मत बढ़ना। But with God, I'll go everywhere. लेकिन खुदा के साथ मैं कहीं भी जा सकता हूँ। And he said to God, he made this vow to God, और उसने खुदा से ये वादा किया था, send me anywhere but go with me. तू मुझे कहीं भी भेज लेकिन मेरे साथ आना। Lay any burden on me but sustain me. मुझ पर किसी भी तरह का बोझ रखना लेकिन मुझे संभालना। And sever any ties except the tie that binds you to you. मेरे साथ जो भी रिश्ते होते हैं उनको काट दे, लेकिन तुझसे मुझे जो रिश्ता है उसे कभी मत काटना। What a great commitment. कितना बड़ा कमिटमेंट है। Jacob their life was filled with disappointments. जिंदगी याकूब की बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट से, गमों से भरी हुई थी। Heartbroken. वो तो दिलसोज हो गया था। This was the experience of the second night in Haran. हारान में दूसरी रात का एहसास या तजुर्बा याकूब की जिंदगी में यही है। Maybe dear friends, we have experienced Bethel.
शायद प्यारे अजीजों हमने बेतेल के एहसास से गुजरे हैं, experience of salvation, forgiveness of sins. मतलब गुनाहों की मुआफी और मखलसी के तजर्बे से गुजर चुके हैं। Experiencing the hand who truly loves you. हमें हमसे यकीनन मोहब्बत रखने वाले खुदा के हाथों में अपने आप को रख चुके हैं। Yes, you have made a good start. अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। It was a happy beginning. ये तो बहुत अच्छी खुशी से भरी हुई शुरुआत है। But the next pit stop comes in everyone's life. Haran. लेकिन हर एक की जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने के बाद रुकना पड़ता है, वो है खारान। Where you experience the cruelties of love. वहां पे मोहब्बत में जो धोखा होता है वो हम जानने लगते हैं। हाँ, मोहब्बत में धोखा, love failure, हाँ, मोहब्बत में धोखे से लव फेल्यूर भी हो जाता है, disappointments. डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं। When you put God at a distance. कब होता है ये ऐसा? जब खुदा को हम दूर कर देते हैं। But having learned these lessons, लेकिन इन बातों को, इन सीखों को सीखने के बाद use this turning point to come very near to God. अब मन फिरा के खुदा के पास आ जाओ। Learn to live under the shadow of His presence. खुदा की मौजूदगी के साये में रहना, जीना सीखो। Learn to be guided by His hand, by His word. उसके कलाम से और उसके हाथ से आगे बढ़ाकर उसके हाथ के नीचे जीना सीखो। This is the compass which we have to take in our journey. अपनी जिंदगी में जो आगे ले जाने के लिए कंपास जो होता है वो ये है। The whole of the Bible can be written in one sentence. पूरी बाइबल को एक जुमले में हम लिख सकते हैं। It is written in John 1 and 4. जॉन 1:4 में लिखा हुआ है, In Him was life, उसमें जिंदगी थी and the life was the light of man. और वो जिंदगी इंसानों का नूर था। And that light shines in the darkness. और वो नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। So what's the advice the Bible gives to us? तो बाइबल हमें क्या सलाह देती है? Come out of darkness अंधेरे से बाहर निकलो and embrace that light. और Lord उस Jesus Christ. नूर को, मतलब खुदावंद यीशुआ को अपनाओ। Now even as I conclude this message, और यहाँ तो मैं इस पैगाम के इख्तिताम तक आ चुका हूँ। there is one great verse in the Bible. यहाँ पे एक बाइबल में से एक बहुत अजीम बाब में आयत में बताना चाहता It हूँ। is connected with Jacob only. याकूब की जिंदगी को लेकर मैं बताना चाहता हूँ। Hosea 12:12 says, Israel worked for a wife. होशिया के 12वां बाब और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, इसराइल ने एक बीवी के लिए मुशक्कत की थी। Similarly, our Lord Jesus Christ has also worked to get a bride for Himself. इसीलिए खुदावंद हमारे यीशुआ भी अपने लिए एक ब्राइड अपनाने के लिए उसने बहुत अजियत उठाई थी। Just like Jacob labored to and loved Rachel. जिस तरीके से याकूब ने राखेल से मोहब्बत रखी थी, Jesus came to this planet Earth out of His love for you. खुदावंद यीशुआ भी इस प्लैनेट अर्थ पर, जमीन पर इसलिए आए क्योंकि हम पर उसकी बड़ी मोहब्बत थी। And our Lord went a step further. और हमारे खुदावंद एक कदम आगे भी बढ़े। He died for us. और उन्होंने क्या किया? हमारे पास अपनी जान दी। And the most tragic thing in this world is, और इस दुनिया में बहुत दिलसोज बात यह है कि people reject this love. इस सच्ची मोहब्बत को लोग ठुकराते हैं। People reject this Lord who wants to embrace you. इस प्यारे से अजीम खुदावंद को टुकराते हैं जो आपको सीने पे लगाना चाहता है। He is willing to accept you and forgive all your sins. खुदावंद आपको अपनाना चाहता है और आपके हर गुनाह को मुआफ करना चाहता है, Provided you confess your sins. लेकिन बशर्ते कि आपके गुनाहों को आप इकरार करें। That's the only thing that God wants. खुदावंद सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपसे चाहता है। So dear friends, this is the second night that Jacob spent at Haran teaches us this precious lesson. अजीजों, तो ये दूसरी रात जो याकूब ने वहां खारान में गुजारा था, इससे हमें ये सीखें मिलती हैं। Number one, human love is temporary, selfish. पहली सीख, इंसानी मोहब्बत जो है वो वक्ती है और धोखे से भरी हुई है। And secondly, और दूसरी, there is one important law that operates in our life. हमारी जिंदगियों में काम करने वाला एक बहुत बड़ा उसूल है। Whatever we do in this world, it comes back in the same measure. वो उसूल क्या है? जो कुछ भी हम बोएंगे हम उसी का फसल काटेंगे। Whatever we sin, we have to reap the consequences. जो कुछ हम करेंगे वो फिर वापस हमारे पास आ जाएगा। And thirdly, और तीसरी बात,
there comes a turning point. You seize that opportunity. हमारी जिंदगी में एक मोड़ आएगा जहां हमें मुड़ना है और उस वक्त उस मौके को अपनाना पड़ता है। On 14 January 1971, that turning point came in my life. 14 जनवरी 1971 को मेरी जिंदगी में भी वो मोड़ आ चुका था। That point came in Rehoboth House of Prayer, where Brother Joseph translates now. अब भाई जोसेफ जहां ट्रांसलेशन करते हैं वहां पे रहबोत प्रेयर हाउस में उन दिनों में ये मोड़ मेरी जिंदगी में आया था। On that day, I embraced Lord Jesus उस Christ. दिन मैंने खुदावंद यीशु को अपना लिया। So seize this turning point. इस मुड़ने के इस वक्त को मैंने अपना लिया। And fourthly, और चौथी बात, life is very, very cruel. It is pure toil. जिंदगी बहुत धोखे से भरी है और इसमें बहुत मुशक्कत भरी है। It gives its share of disappointments. हमें बहुत धोखा देती है। And life without God is pure toil, and it is ridden with cruelty and no joy. और खुदा के बगैर जिंदगी में धोखा होता है और खुशी बिल्कुल होती नहीं है। What's the climax? तो इसका इख्तिताम क्या है? A unseen hand is always following. खुदा का अनदेखा हाथ जो होता है वो हमेशा हमारे पीछे पीछे रहता है। He is following you continuously, खुदा हमेशा आपके पीछे पीछे रहता है। and he's saying whether you will return back to him. वो देखता है कि क्या तू वापस उसके पास आएगा या नहीं। God says, "Return back to me. खुदा हमेशा कहता है, ए बेटे मेरे पास वापस आ I जा। have loved you with an everlasting मैंने love." अबदी मोहब्बत से, हमेशा की मोहब्बत से तुझसे मोहब्बत रखी है। So may God bless this word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत बख्शे।